अब किसको लेकर लेने आया है वह महाक्रूर? तो दूसरी गोपी कह रही है कि वह इसलिए आया है कि कंस मर चुका है ना, तो उसका पिंडदान करना होगा ना। और उन्हें पता है ब्रजवासियों, मथुरावासियों को, कि कृष्ण के वियोग में शरीर छोड़ चुके होंगे ब्रजवासी, तो उसके हृदय पिंड को निकालने आया है ताकि पिंडदान कर सके कंस का। ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं आपस में, महापागलपन की दशा में। उद्धव जब सुने तो उद्धव तो और एक नया दृश्य पुनः देख रहे हैं, अरे यहां तो एक और नए प्रकार का पागलपन है। उद्धव सामने आ जाते हैं, लेकिन गोपियों ने देखा कि अच्छा ये अक्रूर नहीं है तो कोई और है, मैं कृष्ण का मित्र हूं। उनके वस्त्र इत्यादि देखकर पूरा विश्वास हो गया। गोपियां थोड़े लज्जित होती हैं, यह अक्रूर नहीं है तो कोई और है, लेकिन उलाहना देने लगती हैं व्यंग में, अरे अब कृष्ण का क्या नाता है वृंदावन से? अब तो कोई भी नाता नहीं है ना, अब किस लिए उन्होंने अपना दूत भेजा है? कहां मथुरा के राजधानी में रह रहे हैं, कहां कुलीन नारियां, पढ़ी लिखी नारियां, और कहां हम लोग भोली भाली ग्वारीन, अनपढ़ गंवारीन। अब हम लोगों से उनका क्या नाता रह गया है? यदि उनका नाता होता तो इस तरह से दूत नहीं पहुंचते। मथुरा कितना दूर है जाने का, जाते वक्त आश्वासन दिया है आने का, स्वयं नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब कोई नाता नहीं, तो अब किस लिए दूत भेजा है उन्होंने? ऐसी ऐसी बातें बोल रही हैं गोपियां। उद्धव चुप है, कुछ नहीं बोल रहे। गोपियां फिर कह रही है कि उद्धव एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर हम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उद्धव, हमने सुना है कि सच्चा प्रेम इस धरती पर जल्दी नहीं होता, क्योंकि अगर सच्चा प्रेम हो और प्रेमी से प्रेमास्पद का वियोग हो जाए तो प्रेमी शरीर नहीं रख सकता। लेकिन उद्धव, हमारा प्रेम कृष्ण से सच्चा था, निष्काम था, अहेतुकी था, और मेरा कृष्ण से वियोग भी हुआ, लेकिन यह शरीर क्यों अभी तक बचा हुआ है, इसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है। गोपियां दावे से कह रही हैं कि मेरा प्रेम सच्चा था, इसमें कोई स्वार्थ का गंध नहीं था। उद्धव, जरा मेरे प्रश्न का उत्तर दो। उद्धव एकदम शांत हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिस राह से चले ही नहीं उस राह की बात कैसे करें, और कुछ भी बोलने में डर रहे हैं, क्योंकि नंद जसोदा वाली घटना देख चुके थे। गोपियां देखी कि असमंजस में पड़ गए उद्धव। गोपियों ने संभाला, उद्धव हम तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ले रहे, बस एक जिज्ञासा थी, उसका उत्तर नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं। और इतना कहकर रुदन करती हुई चल पड़ी उस निकुंज की तरफ जहां महाभाव की दशा में किशोरी श्री राधे पड़ी हुई है। अनेक सखियां घेरे हुई हैं, और जैसे लग रहा है कि उद्धव भी पीछे पीछे दौड़ कर आ गए और देखने लगे इस दृश्य को। किशोरी का लग रहा है जैसे शरीर छूट जाएगा, अब शरीर छूटा, अब शरीर छूटा। ललिते, विशाखा, चंद्रावली, अब मैं नहीं रहूंगी, अब मेरा शरीर नहीं बचेगा। सांत्वना दे रही है सखिया कि किशोरी जी, क्या इस तरह से शरीर छोड़ देने से क्या कृष्ण मिलन हो जाएगा? तो किशोरी कहती है कि हाँ, मैं ऐसी भावना करते हुए शरीर छोड़ूंगी कि मेरे शरीर में जो पंच महाभूत हैं, इसमें जो पृथ्वी तत्व है वह उस राजपथ पर मिल जाए जिस पर कृष्ण गुजरा करते, और इसमें जो जल तत्व है उस सरोवर में मिल जाए जिसमें कृष्ण स्नान किया करते हैं। ललिते, मैं भावना करूंगी कि इसमें जो वायु तत्व है वो उस पंखे में मिल जाए जो पंखा किया जाता है कृष्ण को, और इसमें जो अग्नि तत्व है उस दर्पण में मिल जाए जिसमें वे अपना रूप देखा करते हैं, और इसमें जो आकाश तत्व है उस आकाश में मिल जाए जिस भवन में, जिस मठाकाश में वे निवास करते हैं। और इस तरह से पूर्ण रूप से भावना करती हुई मैं शरीर त्यागूंगी तो पूर्ण रूप से उनसे मिल जाऊंगी। जब ऐसी बात उद्धव ने सुनी तो उद्धव तो और घबराए कि अरे यहां तो एक अलग महाभाव दशा दिखाई पड़ रहा है। उद्धव कुछ समझे, उनकी बुद्धि बार बार असमर्थ हो जा रही है। इसी समय उद्धव ने देखा कि एक भौरा गुंजार करता हुआ किशोरी जी के पास आया और चरणों के पास गुंजार करने लगा। किशोरी उस भौरे को लक्ष्य करके और कहने लगी कि अरे भ्रमर, तू कृष्ण का सखा है ना, तू दूत है ना, दूत बनकर आया है ना, तू भी काला वो भी काला, तू भी कपटी वो भी कपटी। अरे भ्रमर, हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते, चले जाओ यहां से। एक भ्रमर कोई कृष्ण का भेजा हुआ नहीं था, स्वाभाविक एक भौरा वृंदावन का था, आ गया था, लेकिन महापागलपन की दशा में ऐसा होता है। तू चला जा यहां से। और भ्रमर के मूंछों में पीले पीले कुमकुम लगे हुए थे। ये कुमकुम कहां से आया है?
कृष्ण के बनमाला से आया ना, और बनमाला में कुमकुम कहां से आया? तो मथुरा के नारियों के वक्षस्थल से आया ना। अरे तुम तो उनसे भी ज्यादा कपटी निकला, तुम तो उनके नाम को भी बदनाम कर रहा है, तू तो उनसे भी एक कदम आगे निकल गया। इस तरह से बोली चली जा रही। तो भ्रमर मानो पूछ रहा है भाव जगत में कि कृष्ण कपटी हैं, अगर कपटी होते तो लक्ष्मी उनकी सेवा क्यों करती? तो किशोरी बोल रही कि यही तो उसका और भयानक कपट है, सबको दिखाता है कि देखो मैं अगर कपटी होता तो लक्ष्मी क्यों सेवा करती, और इस तरह से लोग जाल में फंस जाते हैं उसके। तो किशोरी भ्रमर कह रहा है कि अच्छा ठीक है, कुछ और प्रमाण बताइए, क्या किसको किसको उन्होंने छला है? किशोरी बोली एक प्रमाण हो तब तो अनेक मैं उदाहरण दे सकती हूं। अरे सतयुग में बामन बनकर बलि को छला है, त्रेता में शूर्पणखा क्या बिगाड़ ली थी, बेचारी एक प्रेम की याचना ही तो लेकर आई थी, उसका नाक कान काट लिया, उसको छला। और द्वापर में हम लोगों को छला, और हमारे जैसे कितने साधु संत बहवह ही विघंगा भिक्षु चरया चरंती, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, घर द्वार सब ऐशो आराम छोड़कर हे कृष्ण हरे कृष्ण करके इस ब्रज में डोल रहे। कितनों को उसने छला है, कितना उदाहरण बताऊं। तो मानो भ्रमर कह रहा है कि किशोरी जी जब इतना छलिया है तो आप उसको भूल क्यों नहीं जाती? तो किशोरी कह रही है यही तो दिक्कत है भ्रमर, हम लोग चाहती हैं कि अपने हृदय से निकालकर उसको फेंक दें, लेकिन एक बार जिसके हृदय में वो घुस जाता है फिर वह निकलता नहीं। हम चाहती हैं कि उसको भूल जाएं लेकिन नहीं भूल पाए, इसलिए तुम यहां से चले जाओ, हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते। और भ्रमर चला गया। जब चला गया, इसको भागवत का भ्रमर गीत कहा जाता है। जब चला गया तो किशोरी थोड़े अफसोस करने लगी कि अरे देखो कृष्ण का दूत आया और मैंने जरा भी स्वागत नहीं किया, इतने कठोर वचनों का प्रयोग किया, एक बार पुनः आ जाता तो मैं उसका स्वागत करती। फिर गुंजार करता हुआ भ्रमर आ गया, कहीं से आ गया तो फिर अब स्वागत करती है कि भ्रमर बैठो, जरा ये बताओ कि अपि स्मरति न साधो, वही बात जो नंद बाबा ने पूछा था, अपि स्मरति न कृष्ण, तो यहां पूछती हैं कि अपि स्मरति न साधो, क्या कृष्ण कभी हम लोगों का स्मरण करते हैं? जब बहुत प्रेमी कभी दूर चला जाता है और कोई उसका दूत या संदेश लेकर आता है तो पहला जी करता है यही पूछने का ना कि क्या कभी हमें वे याद करते हैं। वही बात पूछ रही हैं लोग कि अपि स्मरति न, कभी वे स्मरण करते हैं? भ्रमर तो चुप है। तो अपने आप प्रश्न फिर उठाती हैं कि स्मरण यदि करते हैं भ्रमर तो क्या एक बार वृंदावन आएंगे और आएंगे तो क्या मेरे सिर पर हाथ रखेंगे? ऐसी कल्पना भाव जगत में किशोरी जा रही है कि कृष्ण ने हमारे सिर पर आकर हाथ रखा, और उसी समय रोमांचित हो जाती है और फिर महाभाव में आकर रुदन करने लगती है और उनके साथ समस्त गोपियां रुदन करने लगती है। हे नाथ हे रमानाथ ब्रजनाथार्थी नाशना मग्न मुद्धर गोविंद गोकुलम ब्रिजिनार्णवात। हे नाथ हे रमानाथ हे ब्रजनाथ हे गोविंद हे गोकुलेश, आप कहां हो प्रभु, आप प्रकट होइए। इस तरह से महारुदन में पूरा वह कुंज निकुंज भर गया, व्याप्त हो गया। अब उद्धव जी देख रहे हैं इस दृश्य को, उद्धव लोट पोट होने लगे उनके चरणों में, और फिर यहीं पर भ्रमर गीत रुक जाता है। फिर उद्धव सामने आते हैं और गोपियों के सामने और कहते हैं, गोपियों तुम लोगों ने प्रश्न किया था ना कि कृष्ण से वियोग हो गया और उसके बाद भी हमारा शरीर क्यों बचा हुआ है, हमें उत्तर नहीं मिल रहा। गोपियों अब हमें उत्तर मिल गया, और अपनी बुद्धि से नहीं, किशोरी जी की कृपा से। मैं समझ गया कि तुम्हारा शरीर क्यों नहीं छूट रहा है। इसलिए नहीं छूट रहा, श्री कृष्ण जानबूझकर तुम्हारे शरीर को रखे हुए हैं कि हमारे जैसे लोग समझ जाएं कि कृष्ण प्रेम क्या होता है, प्रेम किस चीज का नाम है। हमारे जैसे जो शुष्क ज्ञानी हैं वो समझ जाएं। हम लोगों को शिक्षा देने के लिए कृष्ण ने तुम लोगों को छोड़ रखा है और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। यह किशोरी जी की कृपा से अब मुझे समझ में आ गया, मुझे उत्तर मिल गया। और उद्धव ऐसा कहते कहते उद्धव के हृदय में भी प्रेम का संचार हो गया। यह ज्ञानी भक्त आज प्रेमी भक्त हो गया, ज्ञान और प्रेम का दोनों का संगम हो गया इसमें, और लगे नृत्य करने उद्धव।
और बार बार लोटपोट होने लगे उस ब्रज की धूल में और गोपियों को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को नहीं, उनके चरण धूलि को। वंदे नंद ब्रज स्त्रीराम पाद रेणु भिक्षस। मैं पाद रेणु की वंदना करता हूं, चरणों की वंदना करने लायक मैं गोपी हूं नहीं। आज पूर्ण हो गए, उद्धव पूर्ण हो गए। यही कृष्ण का उद्देश्य था। समझ लो एक जलेबी बनाया जाता है ना, हलवाई जलेबी बनाता है, देखने में आकार प्रकार तो पूरा आ गया, लेकिन क्या अभी जलेबी है? नहीं है, जब तक उसको चाशनी में न डाला जाए। उद्धव का पूरा जलेबी तैयार हो गया था, प्रेम की चाशनी में डालना था। तो कृष्ण ने कृपा करके आज उस गोपियों और राधा रानी के चाशनी, प्रेम की चाशनी में उद्धव डुबा दिए गए और अब पूर्ण जलेबी हो। इतने मधुर हो गए कि अब यह भी मधुराधिपते अखिलम मधुरम कहकर नृत्य करने लगे और बार बार प्रणाम लोटपोट हो रहे हैं। और अब वो जो पत्र गोविंद दिए थे उस पत्र को पढ़ते हैं, संदेश सुनाते हैं, जिसमें शुरू में कुछ 4 श्लोक वेदांत के हैं और बाद के कुछ भक्ति के श्लोक हैं। वेदांत के जब कुछ श्लोक सुनाते हैं भगवान उद्धव जी, तो गोपियां बस फटी आंखों से देख रही हैं, क्योंकि प्रेमी भक्त हैं, आदर पूरा है लेकिन रुचि नहीं, कम है। ये नहीं कि प्रेमी भक्त ज्ञान का आदर नहीं करता, ऐसा कहने वाले बिल्कुल नासम, क्योंकि बिना पूर्ण ज्ञानी ही पूर्ण प्रेमी होता है, या पूर्ण प्रेमी ही पूर्ण ज्ञानी, दोनों एक ही चीज है, लेकिन थोड़ा स्वभाव भेद होता है। तो जब भगवान ने 4 श्लोक शुरू के वेदांत के बोले, उद्धव जी बोले भगवान के, तो गोपियां सुन रही हैं, शांति से सुन रही। लेकिन जब कुछ उनको लक्ष्य करके फिर बात करने लगे कि गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, मैं कुछ कारणवश तुम लोगों से अलग हो गया हूं, यह कुछ मेरी मजबूरी है, तुम लोग इसमें कुछ भी अन्यथा मत लेना, उसमें कुछ और कारण है। मैं अलग इसलिए हो गया कि तुम्हारे अंदर और विरह बढ़े, और उस विरह जितना ही बढ़ेगा मेरे और करीब हो जाओगी तुम लोग। याद करो उस महाराज के दिन को, जब महाराज के समय कुछ गोपियों को गोपों ने नहीं आने दिया, उन लोगों ने जल्दी शरीर छोड़कर मेरे को प्राप्त कर लिया। तो अलग होने से विरह और बढ़ता है, और उस विरह में थोड़ा बहुत जो कलमश है वो भी धुल जाता है और जल्दी भगवान के करीब भक्त आ जाता है। तो मैं जानबूझकर अलग हुआ हूं, वैसे तुम सदा मेरे हृदय में हो, तुम्हारा और हमारा संबंध तो नित्य संबंध है, इसलिए तुम लोग कुछ और मत समझना। ऐसी बात जब किए तो बड़ी प्रसन्न हुई गोपियां ऐसा सुनकर के, कृष्ण हमें इतना प्रेम करते हैं और याद करते हैं। अब आनंदित होकर उद्धव को नई नई जगहों को दिखाती हैं, अनेक रोज रोज कुछ ना कुछ दिखाती हैं कि यहाँ ये लीलाएं हुई थी, वहां वो लीलाएं, पूरा वृंदावन दिखा रही है। और इस तरह से 11 महीने उद्धव के बीत गए। लेकिन जो प्रभु ने याद कहा था कि लौट कर आना है, तो इसलिए जाना पड़ रहा है, जाने का मन नहीं हो रहा है। आकर प्रणाम करते हैं किशोरी जी को, किशोरी जी मैं जा रहा हूं, आपके पास कोई संदेश हो तो दीजिए, जैसे कृष्ण ने दिया था। किशोरी जी बोली कि उद्धव, जिस प्रकार से आप आकर बता दिए कि कृष्ण हमारी याद में रोया करते हैं, आप मत बताना कि हम लोग रोया करती हैं उनकी याद में। क्यों? क्योंकि हमारा हृदय तो कठोर है, जो कृष्ण ने सुन लिया, लेकिन उनका हृदय बहुत कोमल है, वो सहन नहीं कर पाएंगे। तो ये मत बताना कि हम लोग रोती हैं उनकी याद में। यह संदेश लेते हुए मैया के पास आते हैं और बाबा के पास आते हैं। मैया मैं जा रहा हूं, कोई संदेश। मैया तो बोलती नहीं, एक मटकी ताजा माखन देती है, पता नहीं मेरे लाला को वहां ताजा माखन मिलता है कि नहीं। बाबा नंद बहुत दूर तक छोड़ने आते हैं, बहुत से उपहार दिए और दूर तक विदा करने आए। फिर रथ जब जाने लगा तो प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान परमात्मा, अगर दोबारा जन्म मिले तो मुझे कृष्ण के साथ ही देना, मुझे कृष्ण से वियोग मत कराना ठाकुर। ऐसी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं नंद बाबा। और इस तरह से उद्धव जी का रथ लौटकर मथुरा आता है। भगवान के पास उद्धव आते हैं थोड़े नाराज मुद्रा में। कृष्ण तुम्हारे जैसा निर्दयी मैंने आज तक नहीं, आज तक तो मैं समझता था तुम बहुत कोमल हो। भगवान बोले कैसे सिद्ध करो उद्धव? बोले कि तुम्हारी याद में इस तरह स्थिति बनी हुई है जो मैंने देखा, और तुम जाते तक नहीं, यहां बैठे हुए हो। भगवान ने कहा कि उद्धव जरा मेरे श्री विग्रह को ध्यान से देखो। जब उद्धव जी देखे और दिव्य दृष्टि भगवान ने दिया तो एक एक रोम में एक एक गोपी जैसे मुस्कुरा रही है। बोले ये क्या देख रहा हूं भगवान? बोले ये वास्तविक लीला देख रहा हूं, ये अंतरंग लीला है। तो वो क्या है? वो बहिरंग लीला है, वो जगत के लिए। हमारे प्रेमी भक्त का नित्य संयोग रहता है, कभी वियोग नहीं होता। उद्धव पुनः भगवान के चरणों में लोटपोट हो जाते हैं, लगे स्तुति करने दिव्य मंत्रों से। यहाँ उद्धव गोपी संवाद पूरा होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की,
कुब्जा और अक्रूर को जो भगवान ने आश्वासन दिया था, जाते हैं मिलने, और अक्रूर जी को फिर हस्तिनापुर भेजते हैं कि जाओ देखो, धृतराष्ट्र हमने सुना है कि पांडवों के साथ, पांडु पुत्रों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। अक्रूर जी जाते हैं, बहुत कुछ महीने रुके, 3 महीने, तब लौट कर आए, क्योंकि पूरी बात एकदम से पता नहीं चलती। 3 महीने में सब पता चल गया, बताया कि हाँ भगवान धृतराष्ट्र बहुत सौतेला व्यवहार कर रहा है। भगवान ने कहा कि ठीक है, आगे क्या करना है अब मेरा काम है। इस तरह से 10वें स्कंद का पूर्वार्ध यहाँ पूरा हो जाता है, उत्तरार्ध प्रारंभ होता है। ये प्रवेश करते हैं रुक्मिणी मंगल की तरफ, तेजी से हम आगे बढ़ते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, इधर जो अस्थि और अस्थि प्राप्ति जो पत्नियां थी, जो जरासंध की पुत्रियां थी और कंस की पत्नियां, अपने पिता जरासंध के यहाँ लौट आती हैं, और जरासंध चढ़ाई कर देता है 23 अक्षौणी सेना लेकर मथुरा नगरी पर, और शव बलराम जी समाप्त कर देते हैं। लेकिन कृष्ण ने भी क्षमा कर दिया इसको, जरासंध को, बताया कि यही बैठे बैठे असुरों को लाता रहेगा, धरती का बोझ हल्का रहेगा, अभी छोड़ दो। इस तरह से 17 बार आक्रमण किया, और 8वीं बार काल यवन को लेकर आक्रमण करता है, और मथुरा नगरी पूरी तरफ से घिर गई। भगवान देख लिए कि अब मथुरा नगरी सुरक्षित नहीं है, विश्वकर्मा को आदेश दिया, समुद्र के मध्य सुरक्षित द्वारकापुरी का निर्माण हो जाता है, और मथुरा वासियों को भेज दिया कि आप सब द्वारका जाओ। इधर काल यवन और जरासंध आक्रमण कर देते हैं, भगवान भागने लगे और भागते जा रहे हैं मथुरा छोड़कर। काल यवन पीछा कर रहा है, अरे तुम उच्च कुल के हो, बड़े सम्मानित कुल के हो, ये इस तरह से पीठ दिखाकर भाग रहे हो। भगवान का एक नाम पड़ गया रणछोड़, और धौलपुर के पास चले गए, वहां मुचकुंद की गुफा है, और कुछ लीला करनी थी, अपना पीताम्बर उड़ा दिए मुचकुंद पर। काल यवन आया तो छुप गए, तो देखा कि हाथ छुपा, सो गया मेरे डर से, एक लात मारा, उनकी नींद खुल गई मुचकुंद की, और उनकी तेज रश्मि से, अग्नि रश्मियों से जलकर राख हो गया वहीं पर। और तब सामने भगवान आते हैं, मुचकुंद समझ रहे हैं कौन, आप कौन है, अपना परिचय दीजिए। भगवान ने कहा कि इस जन्म में तो वसुदेव के पुत्र होने से मुझे लोग वासुदेव भी कहते हैं। इस तरह से जब बोले तब समझ गए मुचकुंद जी, लगे दिव्य स्तुति करने। भगवान ने उन्हें भक्ति प्रेम का वरदान दिया। मुचकुंद को कृतार्थ करते हुए भगवान वहां से भागते हैं, क्योंकि पुनः जरासंध पीछा कर रहा है, और भागते भागते चले गए गिरनार, और उस पर चढ़ गए, और चारों तरफ से आग लगा दिया जरासंध। सोचा कि इसी आग में जलकर वो लोग राख हो गया होगा, लेकिन वहां से छलांग लगाकर भगवान मथुरा द्वारका चले आते हैं, और द्वारका में सुंदर द्वारकापुरी निर्मित है ही, और द्वारका में राज्य संचालन होने लगा। उग्रसेन ही यहाँ के भी राजा है। इसी बीच महाराज रेवत की पुत्री रेवती जी से विवाह होता है बलराम जी का, और उसके बाद परीक्षित पूछते हैं कि भगवान रुक्मिणी जी का जो विवाह हुआ, हमारे पितामही रुक्मिणी जी का, उसमें वो कुछ सुनते हैं कि बड़े अजीब उपद्रव हुआ था, उसमें बड़े युद्ध हुए थे, आप जरा विस्तार से बताइए। तो अब सुखदेव जी रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाते हैं, आइए संक्षेप में हम लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, राजा आसीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका च वरानना। विदर्भ के महाराजा हुए भीष्मक, उसकी राजधानी है कुंडनपुर, और महाराज भीष्मक के 5 पुत्र हैं और एक कन्या है। बड़ा पुत्र है रुक्मी, और जो कन्या है छोटी, उनका नाम है रुक्मिणी। रुक्मी अपने बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया है। कृष्ण से उसका द्वेष चल रहा है, पिता नहीं भी चाहते हैं, लेकिन रुक्मी का ही घर में चलता था, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। जैसे ही खबर लगी रुक्मिणी जी को, रुक्मिणी जी उदास हो जाती है, रोने लगती हैं। भाभियों ने सलाह दिया, क्योंकि ये प्रेम कर बैठी थी मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से, उन लोगों ने सलाह दिया कि आप पत्र लिखिए। 7 श्लोकों में एक पत्र लिखा, और एक ब्राह्मण को पत्र थमाया। ब्राह्मण कैसे थे, तो बिल्कुल निष्प्रिय विरक्त ब्राह्मण को दिया, ताकि कोई लोभी ब्राह्मण होगा तो हो सकता है कोई धन वगैरह देकर बीच में रोक सके, तो विरक्त को दिया। और वह पत्र लेकर भगवान कृष्ण के पास वे आते हैं ब्राह्मण देवता, और पत्र दिया पढ़ने के लिए।
जब पत्र पढ़ा, भगवान कृष्ण ने कहा कि मुझे भी नींद नहीं आ रही, मुझे कहीं से यह बात पता चल गई है और मैं भी बहुत चिंतित हूं रुक्मिणी को लेकर। तो ब्राह्मण ने कहा कि भगवान अगर नींद नहीं आ रही है, सोना नहीं है, तो क्यों ना अभी चल दे हम लोग रात में ही, और रात में ही रथ पर बैठाकर और चल पड़े। बलराम जी से बिना सलाह लिए, क्योंकि जिस काम में निर्णय पक्का हो कि हमें करना ही है उसमें सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह तब लेनी चाहिए जब किसी काम में द्वंद्व उत्पन्न हो जाए, तो अपने से जो अनुभवी है उनसे सलाह लेना चाहिए। तो अब इस काम को करना है, इसलिए बलराम जी से भी परामर्श नहीं लिया। अब पीछे से बलराम जी को पता चला तो सेना सजाकर यह भी चल दिए। अब कुंडनपुर पहुंचते हैं, फिर ब्राह्मण जाकर रुक्मिणी जी को संदेश दिए कि अब आप चिंता न करो देवी, स्वयं श्री कृष्ण ही आ गए। रुक्मिणी जी को बड़ी सांत्वना मिला और भगवान ने जो पत्र पढ़ा था, रुक्मिणी ने जो पत्र लिखा था वो बहुत मार्मिक था। रुक्मिणी कहती है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रताम ते, हे भुवन सुंदर, मैंने आपके गुणों को सुना है, मैंने आपको देखा नहीं है। रुक्मिणी ने देखा नहीं था, सुना था, और वह शब्द मेरे कानों के माध्यम से मेरे हृदय में जाकर एक साकार रूप ले चुके हैं और मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं। हे गोविंद, मेरा भाई शिशुपाल से मेरा विवाह तय किए हैं, लेकिन मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती। भगवान, शेर का भाग सियार ले जाना चाहता है, शिशुपाल से तो विवाह कभी नहीं कर सकती, भले मेरा शरीर छूट जाए। तो आप आकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। मानो कृष्ण पूछेंगे कि कैसे पाणी ग्रहण करो, तुम तो सुरक्षा कवच में बैठी हुई हो। तो रुक्मिणी स्वयं समाधान भी दे रही है कि विवाह के दिन नियम है कि गौरी पूजन के लिए कन्या जाती है मां पार्वती का पूजन करने के लिए। मेरी यहां भी यह परंपरा है, तो मैं जाऊंगी और मां पार्वती के मंदिर में ही मेरा आप हरण कर लीजिएगा गंध राक्षस विधि से। जबकि राक्षस विधि हालांकि नहीं है, वैदिक रीति, गंधर्व रीति और राक्षस रीति 3 प्रकार के विवाह का है। वैदिक रीति मतलब अरेंज मैरिज जिसको कहते हैं, अरेंज मैरिज मतलब माता पिता वर और कन्या को ढूंढते हैं, और दूसरा है गंधर्व विवाह माने लव मैरिज। पहले भी लव मैरिज था, उसको गंधर्व विवाह कहा जाता है। कन्या और वर दोनों स्वयं सेलेक्ट कर लिए। लेकिन एक राक्षस विधि है, वो क्षत्रियों में केवल चलती थी। अगर क्षत्रिय बहुत राजा बलवान है तो अपने बाहुबल से कन्या को न चाहते हुए भी हरण करके ला सकता है, जैसे भीष्म ने लाया ना अंबिका और अंबालिका, काशी नरेश की कन्याओं, इसको राक्षस विधि कहते हैं। लेकिन यहाँ जो है राक्षस विधि नहीं है, कृष्ण जबरदस्ती अपहरण करने नहीं जा रहा। यहाँ तो बात उल्टी है, कन्या प्रेम कर रही है और वर पक्ष को भी पता भी नहीं था, जिसको ठीक से गंधर्व विधि भी नहीं कर सकते, लेकिन कह सकते हैं गंधर्व विधि। चलो कृष्ण भी प्रेम करते ही हैं बाद में, तो ये गंधर्व विधि है, लेकिन राक्षस विधि उन्होंने बोला है। और आप राक्षस विधि से मेरा अपहरण कर लीजिए, पाणी ग्रहण कीजिए, और यदि आप नहीं ऐसा करते हैं तो शरीर त्याग दूंगी, और चाहे जन्म कितना भी लेना पड़े, वर्ण तो सिर्फ आप ही को करूंगी और किसी को वर्ण नहीं कर सकती। ऐसा अंतिम में लिख दिया। तो भगवान बड़े द्रवित हुए हैं और पहुंच चुके हैं कुंडनपुर, और इधर रुक्मिणी को भी खबर लगी कि आ चुके हैं। तो कहते हैं दक्षिणा कुछ नहीं दिया ब्राह्मण को, तो लोग कहते हैं कि बड़ी कंजूस निकली, कहते हैं लक्ष्मी के अवतार हैं और दिया कुछ नहीं, क्योंकि ऐसे इसमें छोटा कुछ दक्षिणा देना बहुत छोटा लग रहा था। वो तो देंगी, लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी है, देगी, लेकिन ऐसा चीज देंगी, क्योंकि विरक्त ब्राह्मण को कोई दक्षिणा नहीं चाहिए था, लेकिन जो देगी वो बहुत बड़ी चीज होगी। अब इधर कुल दुल्हा बन रहा है, शिशुपाल, शहनाई बजने लगी, और कन्या पूजन के लिए, गौरी पूजन के लिए रुक्मिणी जी जा रही हैं, और सखियां घेरे हुए हैं चारों तरफ से, हजारों हजार सखियां चारों तरफ से घेरी हैं, और उसके चारों तरफ हजारों हजार सैनिक सुरक्षा कवच में जा रही है। इस तरह से मध्य छवि गण मध्य महाछवि, जैसे जैसे छवियों के मध्य में एक महाछवि जा रही, और भगवान वहीं पर छुपे हुए हैं। पहुंच चुके हैं करीब करीब मंदिर के करीब। रुक्मिणी जी मां पार्वती के मंदिर में जाती हैं, मां का पूजन करती हैं और मां से प्रार्थना करती हैं कि नमस्ते त्वांबिके वीक्षणम स्वसंतानयुतां शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदतां। नमस्ते त्वांबिके, मां अंबिके, हे शिवप्रिय, मेरा प्रणाम स्वीकार करो मां। मां,
मुझे पति के रूप में श्री कृष्ण मिले, ऐसा आशीर्वाद दो। जैसे सीता जी ने कहा था ना, ठीक वही। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी गामिनी सुखी। ऐसे स्तुति की और माँ प्रसन्न है। मन जाहि राज मिलहि शोभर, सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान, सीध स्नेह जानत रावरो। आशीर्वाद खसी माल, एक माला खिसक कर आंचल में आ गया रुक्मिणी जी के, और वाम अंग फड़कने लगे रुक्मिणी जी के, और माँ प्रसन्न है, जैसे आशीर्वाद मिल गया। और जैसे ही पूजन करके बाहर निकल रही है, भगवान आ जाते हैं और दोनों का मिलन हो जाता है। पहली बार अब दर्शन कर रही है भगवान कृष्ण का। दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं। भगवान ने रुक्मिणी जी को लिया और रथ पर बैठ गए, रथ का संचालन किया, लेकिन जितने सैनिक थे सब इस रूप माधुर्य का पान कर रहे हैं, कृष्ण का और रुक्मिणी का अद्भुत सौंदर्य। भूल ही गए कि मैं किस लिए हम लोग लगाए गए यहाँ पर। और जब रथ बहुत दूर निकल गया, अब इनको होश आया, अरे ले गया ले गया ले गया, अब हल्ला मचा। और इधर रुक्मिणी को जैसे ही खबर लगी, सेना सजाकर चला और प्रतिज्ञा लेकर कि जब तक लौटा नहीं लाऊंगा अपनी बहन को, मैं दोबारा लौटकर अपने नगर में नहीं आऊंगा। और रथ भागने लगा, पीछा करने लगा रुक्मिणी। इधर शिशुपाल को पता चला कि ये तो कृष्ण लेकर भाग गया। वो दुल्हा बन रहा था, काजल लगा रहा था, अभी सज रहा था, तब तक हाथ हिल गया और मुंह काला हो गया उसका। तो जो भगवान के रास्ते में विघ्न डालने आते हैं, उनका ऐसे मुंह काला हो जाता है। और रथ आगे चला जा रहा है, भयानक युद्ध छिड़ गया, उसके सेना को मार दिया भगवान कृष्ण ने, रुक्मिणी को भी अधमरा करके और रथ के पीछे बांध दिया, ले जाने लगे। और मारने के लिए थोड़ा संकल्प किया, लेकिन रुक्मिणी जी ने मना कर दिया कि भाई का वध ठीक नहीं लग रहा, छोड़ दिया भगवान ने। लेकिन फिर भी रथ में बांध कर ले जाने लगे। तब बलराम जी आए, बोले ये क्या कर रहे हो, नटखटपना तुम्हारा अभी तक नहीं गया, छोड़ दो इसको, ऐसे क्यों ले जा रहे हो। बोले कि मैं ले जा रहा था कि वहाँ शादी होगी द्वारका में, तो साले की जरूरत पड़ेगी ना कर्मकांड पूरा करने के लिए, फिर वहाँ पूरा हो जाएगा तो इसको छोड़ देता। और डांटे बलराम जी कि तू सुधरेगा नहीं, छोड़ इसको। छोड़ दिया गया, रुक्मिणी चला गया, वहीं अपना एक नगरी बसा कर रहने लगा कि लौट नहीं सकता था। लेकिन रुक्मिणी जी के पास बलराम जी आए, बोले देवी आप बुरा मत मानना, ये छात्र धर्म है, क्षत्रियों में ऐसा होता है, इसलिए तुम मन को छोटा मत करना। और इस तरह से रथ अब चला आया द्वारका पुरी में आया। द्वारका वासियों के उत्साह का क्या कहना, तोरण द्वार बनाए गए हैं, जगह जगह शहनाई बज रही है, मंगल कलश रखे हुए हैं जिस पर दीपक जल रहे हैं, सुगंधित द्रव्यों से नगर की को सिंचित किया गया है। और चारों तरफ शहनाई के गुंज से, बंधनवार फूल से सजाए गए हैं सारे महल और सबके घर। और सुंदर विवाह मंडप बनाया गया, विशाल विवाह मंडप, और उसमें रुक्मिणी और कृष्ण जा रहे हैं और सब लोग इस दृश्य का दर्शन कर रहे हैं। वैदिक मंत्रोच्चार होने लगे और अग्नि को साक्षी मानकर भगवान ने रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण कर लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय, रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। और भावर पढ़ने लगे, फेरे पढ़ने लगे, मंगल गीत गाने लगे, बधाई गीत सब लोग गाने लगे। हमारे यहाँ भी बधाई गीत गाया जाएगा, आप लोग श्रवण करें और फिर आरती का दर्शन करेंगे। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय। सुंदर बधाई गीत का आप सभी श्रवण करें। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलो जो नाचते हैं वो अपने अपने स्थान पे उठ के नाचिए, क्योंकि भगवान कृष्ण की शादी हो रही है पहली शादी। जिनको नाचना नहीं आता वो अपने अपने हाथ ऊपर करके ताली बजाएगा। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा
सतगुरु जी ने मेरी कीर्ति सजाई, सतगुरु जी ने मेरी कीर्ति सजाई, सतगुरु जी ने मेरी कीर्ति सजाई। उनके मुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको मुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नहीं छूटे, ऐसा भरू दूल्हा जो कब हो ना छूटे, ऐसा भरू दूल्हा जो कब हो न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे जल्दी जल्दी स्वामी जी को दे दो। पहले परिवार वाले कन्यादान दें और जो संगतियां बैठी है भगवान कृष्ण रुक्मिणी की शादी है, स्वामी जी को जल्दी जल्दी कन्यादान दे दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, 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 मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, हरी चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, हरी रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना, रंग देना, बोले रंग देना, 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 रंग देना। प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, हरी चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, रंग तेरा हर रंग से न्यारा रे, रंग तेरा हर रंग से न्यारा रे, रंग लगे मुझे बड़ा प्यारा रे, अब रंग लगे मुझे बड़ा प्यारा रे, रंग देना, रंग देना, रंग देना, हरी चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, प्रभु चुनरी मेरी भक्ति के रंग में रंग देना, आरती कुंज
बावड़े में बैजंती माला बजावे जावे मुरली मधुर श्रवण में कुंडल झलकाना श्रवण में कुंडल झलकाना नंद के नंद दयानंद कंद मोहन ब्रिज चंद राधिका रमण बिहारी कृष्ण मुरारी की राधिका रमण बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की गगन कांति काली गगन शांत कांति काली राधिका चमक रही आली राधिका चमक रही आली लतर में छाड़े बनमाली लतर में छाड़े बनमाली कस्तूरी तिलक चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की कटक में मोर मुकुट विनसे गगन में मोर मुकुट विनसे देवता दर्शन को तरसे देवता दर्शन को तरसे गगन सो सुमन राशि बरसे गगन सो सुमन राशि बरसे मधुर मुरदंग वालनी संग अतुल रति गोप कुमारी के कृष्ण मुरारी की अतुल रति गोप कुमारी की गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी जहाँ ते प्रकट भई गंगा जहाँ ते प्रकट कलिहारणी श्री गंगा कलश कलिहारणी श्री गंगा समरोभंगा समरण से होत मोहभंगा बसी शिव श्री जटा के भी हरे अतिशि चरण छवि श्री बनवारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की चरण छवि श्री बनवारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की चमक रही हो जल तट रेणु चमक रही हो जल तट रेणु बाज रही वृंदावन वेणु बाज रही वृंदावन वेणु चहो दिशि गोप ग्वाल धेनु चहो दिशि गोप ग्वाल धेनु असत मृदुमन चांदनी सब कटत भवन फेर सुन दीन भिखारी के गिरधर कृष्ण मुरारी की फेर सुन दीन भिखारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आज तुम केशव श्री राम नारायण श्री कृष्ण दामोदर श्री वासुदेव श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ श्री जानकी
माझी मन रे त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम वासुदेवा। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ परम पूज्य श्री श्री स्वामी माधवानंद महाराज जी के पावन सानिध्य में श्रवण करें विस्तृत सारगर्भित एवं रसमय श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का। इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ नमो 9 टीवी पर। कथास्थल परमार्थ निकेतन स्वर्ग आश्रम निकट रामझूला ऋषिकेश उत्तराखंड। समय इस कार्यक्रम का विशेष प्रसारण सायंकाल 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक। दिनांक 20 जून से 27 जून तक।